हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की समांतर श्रेणी अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। इससे आगे के क्वेश्चन सभी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले इस एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2 की 3 वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी। अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 हमने पिछली वीडियो में आपको होमवर्क के तौर पे दिया था कि आपको होमवर्क के तौर पे इसको करना है। तो अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है आपको करने में तो मैं आपको अभी सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। AP दी है 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। सिंपल क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अंतिम पद से देखो AP दी है, AP दी है इस प्रकार से। पहला पद 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, इसी प्रकार 253। अंतिम पद क्या है हमें दिया हुआ 253, और कहा जा रहा है कि अंतिम से 20 पद निकालना है। तो इससे बैक जाना है इस प्रकार से, ठीक है, बैक जाना। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक काम कीजिए, पूरी श्रेणी को पलट दीजिए, अर्थात जो अंतिम पद था इसको हम पहला पद बना देंगे। तो हमारा AP क्या बनेगी, देखो AP हमारी AP हो जाएगी जब हम पदों को पलटेंगे, मतलब पहला पद ये हो जाएगा हमारा, पहला पद हमारा 253, फिर उसके बाद दूसरा पद, फिर तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ठीक है। अब तो सिंपल क्या करेंगे, देखो AP बराबर 253 हो जाएगा। अब अगला पद कैसे निकलेगा, देखो पहला पद हमारा 253 हो गया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंतिम से 20वां पद निकालना है। अगर डायरेक्ट कहता 20वां पद निकाल तो हम शुरू से करते आगे से, अब लेकिन अंतिम से कहा तो हमने पूरी उसको पलट दिया और सिंपल निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो 153 दूसरा पद क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। किनका, सार्वधातुक तो निकालना पड़ेगा। सार्वधातुक निकलेगा कैसे, इनसे निकलेगा। लेकिन अभी क्या होगा, बदल जाएगी वैल्यू, क्या 8 - 13 करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। इसी प्रकार 3 - 8 बराबर कितना होगा, -5 होगा। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, D। तो सबसे पहले यहाँ पे साथ में D लिख देते हैं। D बराबर कितना हो गया हमारा, A2 - A1। तो A2 - A1 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 8। अब 8 क्या होगा हमारा, पहला पद होगा, अंतिम पद क्या है 3 - 8, ऐसे करके निकालिए तो -5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करेंगे आप, 253 है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, -5 कर देंगे। A + D होता है ना, हमने पढ़ रखा है। A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 क्या हो जाएगा हमारा, A + D। A की वैल्यू कितनी है हमारी 253, -D क्या है 5 है, ठीक है। तो घटा दीजिए, 53 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, 4 का 4, 2 का 248 हो जाएगा दूसरा पद। ऐसे ही 5 5 घटाते जाइए, ठीक है। 5 घटा दीजिए, 248 में से फिर 5 घटाएंगे तो कितना 243, ठीक है। और ये डॉट 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 कहाँ तक चले जाएगी, हमारा अंतिम पद क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। हमने पूरी समांतर श्रेणी को पलटा है यहाँ पर, ठीक है। जो अंतिम पद था वो प्रथम पद हो गया, और जो प्रथम पद था वो अंतिम पद हो गया। और D पॉजिटिव था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि हमने संख्याओं को कर दिया, पहले छोटी से बड़ी संख्याएँ होती है, बड़ी से छोटी हो रही है। तो यहाँ पे D निकाल के लिख दीजिए, 248 माइनस क्या होगा, A2 मैंने लिख देता हूँ मैं, A2 - A1 वैल्यू कितनी होगी 248 है, -253, तो आएगा आपका -5, ये आ गया। इतना आपने करना है। अब क्या करना है, सीधे 20वां पद। अब आपको अंतिम पद की टेंशन नहीं लेनी है,
अब आपकी AP सीधी हो चुकी है बिल्कुल आपके हिसाब से, जैसे आपने आज से पहले कर रखे हैं क्वेश्चन। और अब हमें क्या करना है, 20 और निकाल। तो A20 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो A कितना है देखिए, हमारा A हमारा है 253। ये ध्यान रखिए, अब क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना आपने, AP वाली होगी आपकी, AP हमारी ये है, ठीक है। नई AP हमने जो बनाई है उसके ही पहला पद लेंगे। तो पहला पद क्या है उसका, 253 प्लस n कितना है 20 -1 होगा 90 इंटू डी कितना है देखिए, डी है -5। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 253 प्लस 19 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 19 पंजे 95, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट माइनस लिखते हैं, माइनस के 95। अब घटा दीजिए 95 को, तो सीधी सी बात है कितना आ जाएगा, 158, ठीक है, 158। तो दी गई AP में AP, अब लिखेंगे AP के अंतिम पद से 20वां पद बराबर कितना हो जाएगा, 158। यही आपका क्या है, आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ चुका है आपको। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24। चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है, 24 है, तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब माना AP का प्रथम पद, ये लिख लीजिएगा, प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। तो अब क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार देखिए, चौथे व 8वें पद का योग। चौथा पद क्या होता है हमारा, A4 प्लस, देखिए A4 प्लस क्या, A8, 8वां पद कह रहा है ना, A8 बराबर कितना है, 24। क्लियर है। अब दूसरा क्या कहा जा रहा है, दूसरा कहा जा रहा है 10 छठे और 10वें। तो छठा पद क्या होगा, A6 प्लस क्या, A10 बराबर 44, ठीक है। अब ये गैप जो मैंने छोड़ा उसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। देख A4 को कहेंगे हम A प्लस 3D प्लस A8 है, ठीक है, A8 है। A8 क्या हो जाता है, A प्लस 7D बराबर 24। जो जोड़ता है जोड़ दीजिए। तो A और A प्लस A 2A हो जाएगा, प्लस 7 3 10 10D बराबर 24। इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा A प्लस 5D बराबर, इधर क्या है 24 है, 2 से काट दीजिए 12, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है हमने, सिंपल
जो समीकरण बने वाली a + 5d बराबर 12, ये हमारी समीकरण 1 हो गई। अब देखिए अब समीकरण 1 हमारी आ गई। अब इससे दूसरे वाले जो बोला गया छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो यहाँ से निकालते हैं। एक समीकरण हमारी यहाँ से बन जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा, a + 5d, क्योंकि छठा पद है, a + 5d प्लस 10वां पद क्या हो जाएगा, a + 9d बराबर 44। इसको सॉल्व कीजिए। 2a + 9 और 4 9 और 5 14 d बराबर 44। तो कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लीजिए, a + 7d बराबर 44, 2 से काट दीजिए 22। समीकरण हमारी बन जाएगी a + 7d बराबर 22। ठीक है, ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या होगा। देखिए समीकरण 1 हमारी है a + 5d बराबर 12 और a + 7d बराबर 22। ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस 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 चिन्ह बदलते हैं तो काट जाएगा, मतलब घटा रहे हैं हम, सीधी बात हल करने का मतलब घटा रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। 5 में से 2 गया, नहीं 5 में 7 गया, -2 डी बचेगा। -7 से -5 को घटाया आपने। ठीक है, अब -22 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -10 बचेगा। और 2 से -10 कटेगा 5 बार, तो डी का मान हमारा क्या आ गया, 5। अब डी का मान रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा। देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, a + 5 गुणा डी का मान कितना आया, 5 आया, बराबर 12। तो यहाँ से क्या होगा, 25 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -13। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, सिंपल, आपको a और d हमने निकाल दिया है। पहला पद निकल चुका है और d निकल चुका है। और जब हमारा पहला पद और d निकल जाए उसके बाद सवाल हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए a कितना आया हमारा, देखिए a हमने निकाला अभी -13, d हमारा आ चुका है। d कहाँ लिखा हमने, d बराबर 5 ये है। ठीक है, तो a हो गया, a2 क्या हो जाएगा हमारा, ये a1 कह देंगे इसको, a2 क्या हो जाएगा, हमें प्रथम 3 पद निकालना है ना, तो a2 निकालेंगे। अब तो a2 क्या होगा, a + d, a कितना है -13 प्लस d कितना है 5, तो कितना हो जाएगा -8, कॉमा a3 निकालेंगे, a + 2d, d की वैल्यू 5 है, तो कितना हो जाएगा, -3 बचेगा। 5 दूनी 10 घटा दीजिए -13 से, तो हमारी समांतर, इसलिए ए पी लिख देते शॉर्ट में, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, -13 -8 -3 और इसी प्रकार से डॉट 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 ए पी हमारी चलती रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रथम पद, 3 पद निकालने हैं तो प्रथम 3 पद निकाल दिए हमने, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें
मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका एक लाइक कमेंट ही हमें क्या करता है, आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखो क्या है 19 क्वेश्चन में 19 है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। ठीक है, सुब्बा राव ने क्या किया, 1995 में 5,000 रुपये की मंथली सैलरी पे क्या करेगा, वेतन पे क्या कार्य आरंभ किया, काम करना शुरू किया। प्रत्येक वर्ष उसे 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। तो प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। किस वर्ष उसका वेतन भार 7,000 हो जाएगा। तो अब देखिए सिंपल क्या है, जो 5,000 से स्टार्ट किया उसने, तो 5,000 क्या हो जाएगा, हमारा पहला पद हो जाएगा एपी का। प्रत्येक वर्ष का 200 की वेतन वृद्धि हो रही तो 200 क्या हो जाएगा, हमारा सार्वंतर हो जाएगा। और किस वर्ष में उसका वेतन क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, तो AN हो जाएगा। ये AN है क्या, तो ठीक है, ये हमारा AN हो गया। तो चलिए सिंपल नोट कर लीजिए, A बराबर 5,000, D बराबर कितना अभी बताया था 200 आया है। ठीक है, 200 की वृद्धि हो रही ना प्रति वर्ष। और AN कितना है हमें 7,000 कितने वर्षों में। और N हमें क्या करना है, फाइंड करना है, जो वर्षों की संख्या निकालनी कितने वर्षों में उसका हो जाएगा। तो N क्या है हमें निकालना है। तो AN बराबर क्या होता है हमें पता है फॉर्मूला, बराबर A + N-1 इंटू D। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहीं रख देता हूँ वैल्यू सामने। A की वैल्यू कितनी है 5,000 प्लस N-1, N तो हमें निकालना ही है, इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 200। और देखो 5,000 एक काम करो, इसको यहीं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है, टोटल AN की वैल्यू हमारी 7,000 है, ये नोट कर लेते हैं। 5,000 प्लस N-1 और D कितना है 200 बराबर 7,000। 5,000 क्या होगा, पक्षांतरण कर दीजिए इसका। 5,000 का पक्षांतरण करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो वही करना है हमने सिंपल। N-1 इंटू 200 इक्वल्स टू 7,000 माइनस 5,000। ठीक है, तो N-1 ऐसे ही रखिए, इंटू 200 ऐसे ही रहेगा, बराबर 7,000 में से 5,000 कटेगा तो कितना बचेगा 2,000। अब देखो 200 क्या है, मल्टीप्लाई में है, 200 मल्टीप्लाई में है तो काट दीजिए 200 को। क्यों, क्योंकि इसका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ जब आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, बाईं तरफ मल्टीप्लाई में है, दाहिनी तरफ आते ही क्या होगा, पक्षांतरण करते ही ये बटे में आ जाएगा, पौन में भाग हो जाएगा इससे। तो 200 से भाग दीजिए 2,000 को, तो 2 से कम 200 और 0 का 0 आ जाएगा, तो 10 बार कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो N-1 बराबर कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो N बराबर कितना हो जाएगा, देखिए N बराबर 10 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि -1 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो 10 प्लस 1 बराबर 11। तो सुब्बा राव की इसलिए वर्ष 11 वर्ष में क्या हो जाएगा, सुब्बा राव की आय में वृद्धि, उसका वेतन 7,000 हो जाएगा 11 वर्ष में। ठीक है, सुब्बा राव 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन क्या, 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। और जहाँ तक है ये क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या जा रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के
प्रथम सप्ताह में रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत साप्ताहिक हर सप्ताह में कितने 17.5 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी 207 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल। हमें क्या दिया गया 50 रुपये की बचत की, उसके बाद इतने की बढ़ोतरी करती गई, तो ये हमारा क्या होगा 50 क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा और ये हमारा एन हो जाएगा। सेम है, इससे पहले एक ऐसे ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट करते जाइए। ए बराबर कितना देखिए 50 और डी बराबर 17.5 और ए एन बराबर 207.50। अब देखिए कुछ बच्चों की किताब जो पुराने हैं 2020 से पहले का संस्करण है उनकी ऐसा है, 2022 से पहले का जो न्यू शिक्षा नीति से पहले की किताब है शायद, उनमें यहाँ पे जो वैल्यू है ये 5.0 है, 5 रुपये की बचत दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो डी है वो होगा 1.75 और जो ये है ये 20.7 के रुपये करके दिखा रहा है। ठीक है, 2.2075 रुपीज़। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मेथड सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो हमें निकालना ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और कितना है ये टोटल 207.5। 207.5। तो ए की वैल्यू हमारे पास 50 प्लस एन माइनस 1 सेम रहेगा, डी की वैल्यू है 17.5। अब 17.5 है तो मैं इसको क्या करता हूँ अपॉन 10 कर देता हूँ, पॉइंट हटा देते हैं तो इसको कर देते हैं ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 से भाग देंगे तभी 17.5 बनेगा। इसी प्रकार 207 अपॉन 10 कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए कर रहा है ताकि दशमलव हट जाए, हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, ये प्लस का है, अभी इसको कुछ नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखो या ये काम चाहे तो आप बाद में कर लो, लेकिन हमने अब कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 50 है, रुक जाओ आपकी मल्टीप्लाई बढ़ जाएगी, रुको इसको सॉर्ट करता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं इसको इतना करने का, रुको। हाँ ये है, कितना करेंगे, डी की वैल्यू है 17.5 और यहाँ 207.5। तो चलो 50 को पहले घटा लेते हैं, एन माइनस 1 17.5 इक्वल्स टू 207.5 माइनस 50 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखो 207 में से 50 घटा दो सीधे, 0.5 तो वैसे ही रहेगा, 0.5 में कोई डिफरेंस नहीं। 207 में से 50 घटाइए तो क्या हो जाएगा 7 का 7, 10 में से 5 गया 5, इधर बचेगा 1.5। ठीक है, कितना बचेगा 157.5 बचेगा। ठीक है, और इधर हमारे पास n माइनस 1 इंटू 17.5। अब पॉइंट हटा दीजिए और वो कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा हमारा। देखिए क्या 175/10, इधर भी क्या करेंगे हम 175/10 175.5 है तो यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, अपॉन 10 कर दिया हमने। क्यों हुआ समझ में आ गया? जो हम पहले कर रहे थे वो अब करेंगे। इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा बता देता हूँ आपको। डेसिमल बटेगा है तो ये काट दो सीधे,
अब आपकी सीधी संख्या होगी, दशमलव का खेल ख़त्म हो गया यहाँ पर। n-1 ऐसे ही रखा आपने, 10 से 10 कट गया, ये 175 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा, तो 1575 अपॉन क्या हो जाएगा 175। अब काट दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, एक 175 से आपको इसको भाग देना है, ठीक है। तो 9 बार चला जाएगा ये, ठीक है, 9 बार जाएगा पूरा पूरा। करके देख लीजिए मल्टीप्लाई, 5 निम 45 का 5 हासिल 4 बचेगा आपके पास, 7 निम 63 और 4 67 का 7 हासिल 6 बचेगा, 9 एकम 9 और 6 15 होगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 9 बार चला जाएगा आपका, ठीक है। तो भाग देना वैसे भी आपको आता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए कितना हो गया 9 हो गया, तो n-1 कितना हो गया हमारा, n-1 बराबर 9 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा देखिए, n बराबर 9 + 1 9 + 1 बराबर 10 हो गया, ठीक है। तो 10वां पद, तो 10वें सप्ताह में क्या होगा, 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 207 रुपये हो जाएगी, किसकी, रामकली की जो बचत है 10वें सप्ताह में कितनी हो जाएगी, 207.50, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और हम ऐसे ही वीडियो और बनाते रहें आपके लिए। चलिए अब क्या है, ये क्वेश्चन तो समाप्त है यहाँ पर एक्सरसाइज, ठीक है, ये अंतिम एक्सरसाइज है, मतलब अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने परिचय में तो हमने फॉर्मूला बताया था आपका। एक फॉर्मूला है SN, ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। जैसे अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस करे जिसमें हमने nवां पद निकाला, अंतिम पद निकाला, या कई प्रथम 3 पद निकाले, इस प्रकार से किया क्वेश्चन। अब हमें क्या करना, इन संख्याओं का योग कितना होगा वो निकालना। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, मान लीजिए हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उसके पदों का योग निकालना है, तो उसके लिए कितना होगा, क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये आपका फॉर्मूला है। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में परिचय वीडियो में दे रखा है, समझा रखा है क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को कि कैसे हमने अप्लाई करना है, कैसे वो दिया है उदाहरण के साथ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो आप इससे पहले परिचय वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज की, और वहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।